नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन धरना। बहाली की मांग पर अड़े अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले रीवा विद्युत विभाग के 23 आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर रीवा कमिश्नरी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी बहाली नहीं की जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। धरना दे रहे कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुनः बहाल किया जाए और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने रीवा जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई है। धरने के चलते प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। वहीं आम जनता को बिजली से जुड़े कार्यों में बाधा का सामना भी करना पड़ सकता है। आज किन मांगों को लेकर के आप लोग धरने बैठे, कौन सा संगठन है, क्या मांगे? संगठन हमारा अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच के तले हम लोग बैठे हुए हैं। हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। पिछले 10 महीने से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग के ऊपर गलत आरोप लगा के बाहर कर दिया गया है। हम लोग अपनी न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार जबलपुर जाके आवेदन दिए और यहाँ तक कि कलेक्टर मैडम के यहाँ जन सुनवाई में भी आवेदन दिए, कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दिए। उसके बाद भी हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत विभाग कर्मचारी थे और हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है कि इनको फ़ोटो वैलिडेशन की साफ फ़ोटो खींचकर नहीं भेजी जाती है, जबकि हमारा कहना यह है कि आप सही तरीके से जांच कराइए। कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगे ही नहीं है किसी भी तरीके से। और ये सारी चीज़ें आवेदन देने के बाद भी मुख्य अभियंता जी के यहाँ कई बार आवेदन दिया गया, अधीक्षण अभियंता के यहाँ कई बार आवेदन दिए कि सर हमारे यहाँ क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे हैं, हमें गलत तरीके से निकाला गया है, हमें पुनः बहाल किया जाए। लेकिन लगातार आवेदन देने के बाद भी आज तक किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं हुई। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको निकाला गया? 56 लोग हैं। ये आप लोग की ड्यूटी कहाँ रहती थी, शहर में की? हम लोग सभी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी बाहर किए गए हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिसमें ये बोला गया था कि 100%, उनका कहना है कि 100% मीटर लगे हुए हैं। जबकि हमने आवेदन दिया, हमने ये भी बोला था कि आप किसी भी मीटर रीडर के अंडर में एक गांव में जाके दिखवा लीजिए, अगर 3% से ज़्यादा मीटर लगे हो तो हम लोग जो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं तो अपनी मांग जो है तो समाप्त कर देंगे। कब तक धरना चलेगा आप लोग? धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक ये तानाशाही, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, ये पूरी तरीके से हमें बहाल करके पुनः उसी कार्य में उसी जगह पर नहीं रखा जाएगा। तो जिलाधिकारी से मिले थे आप लोग, क्या बातें हुई? कल हमारे यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने हम बैठे थे तो तहसीलदार आए थे, उनको हमने आवेदन दिया है। आवेदन देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप 2-3 दिन के अंदर जो है तो हम आपकी मांग जो है तो पूरी करवाएंगे। और उनके कहने के अनुसार जो है तो हम लोग, वो कह रहे थे कि आप लोग अनशन ख़त्म कर दीजिए, तो हमने कहा अनशन हम ख़त्म नहीं करेंगे। कल हमारी मुख्य अभियंता जी से भी थोड़ी सी मुलाकात हुई। वो आए थे यहाँ मीटिंग में। उन्होंने कहा है कि हमने एमडी साहब को लेटर लिखा है, हम जाते जाते जो है तो आप लोगों की बहाली करेंगे। लेकिन ये लगातार 4-5 महीनों से हर 15 दिन के लिए कहते गए कि हम 15 दिन के अंदर बहाली कर देंगे, लेकिन लगातार वो झूठ बोलते गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है।